देखते हैं हम अगला टॉपिक आपका बल एवं गति के नियम का। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे कि क्या पढ़े हैं आपका जड़त्व तथा द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व क्या होती है आपका, जड़त्व आपका क्या है, एक स्थिति है ना। यह जड़त्व क्या है, एक स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड क्या है अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का क्या करता है, वो विरोध करता है। क्या करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। वो स्थिति क्या कहलाती है, आपकी जड़त्व कहलाती है। ठीक है, तथा द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि एक हल्के बॉटल को अगर हम लोग क्या है, हल्के बॉटल को हम लोग तेज़ी से क्या कर सकते हैं, या समझ लीजिए एक छोटे पत्थर को हम लोग क्या कर सकते हैं, तेज़ी से या आसानी से या ज़्यादा दूरी तक फेंक सकते हैं। जबकि क्या है, एक बड़े से पत्थर को अगर हम लोग को उसको फेंकना पड़ेगा तो क्या होगा, बड़े से पत्थर को ज़्यादा दूर तक फेंकने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी या ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि इसका जो द्रव्यमान यानी कि जो मास है ना, द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए या उसमें जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर वो जड़त्व होगा। यानी कि अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का उतना ही ज़्यादा जड़त्व क्या हो जाएगा, जड़त्व की स्थिति होगी, वो अपने स्थिति को परिवर्तन करने में उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा उसका। ठीक है ना, अपनी स्थिति यानी कि जो कम बल का अगर वो है, कम बल की वस्तु है या कम द्रव्यमान की वस्तु है, तो वो क्या है, अपने स्थिति में कम, अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का कम विरोध करेगा। अगर वो एक भारी है, बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है उसका, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का वो ज़्यादा अधिक अपेक्षाकृत क्या है, जिसका द्रव्यमान कम है उससे अधिक क्या करेगा, वो ज़्यादा विरोध करेगा। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग देखे थे कि खाली बॉटल को क्या है, तेज़ी से जल्दी गिर गया था और जो भारी बॉटल था उसको गिराने में थोड़ा समय लगा था। ठीक है ना, या ज़्यादा बल की आवश्यकता लगी थी। तो क्या था, वो जो भारी बॉटल है उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण वो अपनी स्थिति में यानी कि अपना जो स्थिति या जड़त्व है उसमें ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो जड़त्व क्या है, आपकी एक ऐसी स्थिति है जो क्या हो रहा है आपका, जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का क्या करता है, अपनी स्थिति से परिवर्तित होने का क्या होता है, विरोध करता है। अगर जैसे कोई गतिशील चीज़ है तो उसमें भी वही चीज़ लगेगा। गतिशील चीज़ है, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कम द्रव्यमान है तो जैसे बताया था कि कार है, एक छोटा खिलौना है, तो हम लोग क्या है, उसका द्रव्यमान कम है तो उसकी स्थिति को यानी कि गतिशील स्थिति को रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, उसका द्रव्यमान कम होने के कारण, बल कम होने के कारण वो क्या हो जाएगा, आसानी से रुक जाएगा। लेकिन वही क्या है, अगर वही एक क्या कहते हैं 1000 किलो की अगर कार है, ठीक है ना, 1 टन की कार है, तो उसको क्या है, रोकने में आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बल की आवश्यकता लगाना पड़ेगा। उसकी स्थिति को अगर रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में बल लगाना पड़ेगा या ज़्यादा आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रोकने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता चाहिए रहेगी। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे आपका जड़त्व और द्रव्यमान का। अगला टॉपिक था आपका संतुलित बल और असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है ना, बल जब क्या होता है आपका, जैसे हमने बल क्या बोल रहा है आपका, 2 प्रकार के बल हो गए, एक क्या हो गया संतुलित बल और एक क्या है असंतुलित बल। ठीक है ना, तो अगर देखो क्या बोला जाता है इसमें आपने कुछ उदाहरण दिया है कि लकड़ी का जो गुच्छा है, ठीक है, उसको क्या है 2 तरीके से हम लोग, ये 2 छोर हैं उसके, ठीक है, इन दोनों छोरों पर ए और बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको धागे से बांधा गया। ठीक है, और दोनों तरफ से क्या किया जा रहा है, दोनों तरफ को खींचा जा रहा है ना, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। अगर क्या होगा आपका, जिस तरफ का बल क्या हो जाएगा, जिस तरफ का बल अधिक होगा उस तरफ से ये क्या हो जाएगा, अगर बल इधर है तो ये बल के कारण क्या हो जाएगा, एक की ओर क्या हो जाएगा, गुटका सरक जाएगा। अगर बी तरफ का बल अगर अधिक है तो ये बी तरफ की ओर क्या हो जाएगा, बल की ओर कारण क्या हो जाएगा, गुटका सरक जाएगा। ठीक है ना, अगर ए का बल अधिक है तो ए तरफ सरक जाएगा, बी का बल अधिक है तो बी का बल सरक जाएगा। अगर दोनों बल बराबर हैं तो ये गुटका अपनी स्थिति पर ही स्थित रहेगा। ठीक है ना, तो अगर क्या बोलते हैं आपका, यदि बल लगाने पर क्या हो रहा है, यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आप एक समझ लो, एक चट्टान है, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर है, आपने उसमें बल लगाया, या एक दीवार है आपने उसमें बल लगाया, ठीक है ना, बल लगाया, लेकिन वो बल उसकी स्थिति में आप परिवर्तन नहीं कर पाए। क्या किए, बल लगाया आपने लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाया, ना ही उसके आकार में परिवर्तन हुआ, तो बल नहीं कहलाएगा, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, असंतुलित बल बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। ठीक है ना,
क्या हो जाएगा वो आपका संतुलित बल हो जाएगा। अगर क्या बोल रहा है, अगर आपने क्या किया, एक बुक है या एक टेबल है या फिर आपने ये चौक है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, बल लगाया और बल से अपना यहाँ से वहाँ रख दिया, ठीक है ना, उठा करके यहाँ से वहाँ रख दिया, तो क्या हो गया आपका, या इसको ऐसे करके फेंक दिया गया, तो जिस दिशा में फेंका जा रहा है तो उस दिशा में ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गतिशील हो गया। पहले स्थिर अवस्था में था, फिर हमने जब इसके ऊपर बल लगाया तो ये क्या हो गया, ये गतिशील अवस्था में हो गया। तो ये बल क्या हो गया आपका असंतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका असंतुलित बल, यानी कि जब उसकी स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ऐसा बल जो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे, क्या कहलाएगा आपका असंतुलित बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका असंतुलित बल कहलाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये गुटका है, ए और बी है, ठीक है। जब बल लगाया जा रहा है, अगर वो जिस ओर खसक जाता है, या ठीक है ना, जिसका बल अधिक हो रहा है या बल लगाने के कारण वो खसक जा रहा है, अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका असंतुलित बल कहलाता है, ठीक है, असंतुलित अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं आपका क्या है, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है आपका, कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था व समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जड़त्व का भी यही है। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में तब तक परिवर्तित नहीं कर सकता, या कोई वस्तु या कोई पिंड अपनी स्थिति में तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक रहता है, जब तक उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये भी जड़त्व का नियम है ना। तो जड़त्व नियम मतलब उसमें भी वही चीज़ बताया था, और ये हमारा गति का पहला नियम में भी वही चीज़ बता रहा है कि क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई क्या है, बाह्य बल न लगाया, या बाह्य बल जब तक कार्यरत ना हो। यानी कि क्या बोल रहा है आपका कि स्थिर अवस्था में जब तक रहेगी, जैसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा। गेंद है, फुटबॉल है, ठीक है, आपका चलना है, या फिर किसी चीज़ को फेंकना है, या कुछ भी चीज़ है, ठीक है, स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, तब तक वो क्या होगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। या फिर उसकी गति अवस्था में, यानी कि गति चल रही है, ठीक है, जैसे अब गाड़ी ही है, भाई गाड़ी चल रही है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाए, ब्रेक नहीं मारते हैं। अब तो ब्रेक किससे मारा जाता है, हमारा पैरों के द्वारा, ठीक है ना, पैर के द्वारा क्या किया जा रहा है, जब तक उसको दबाते नहीं हैं, ठीक है, तो ब्रेक को तब तक क्या होगा, वो या हाथ के द्वारा ब्रेक को नहीं दबाते हैं तब तक वो गाड़ी क्या होती है, स्थिर अवस्था में नहीं आती है, गति करती रहती है। जब हम लोग उसको ब्रेक पर लगाते हैं तब वो क्या होती है, वो स्थिर अवस्था में आती है, यानी कि हमारे द्वारा क्या हो रहा है, बाह्य बल लगाया जा रहा है, ठीक है ना, हमारे हाथ के द्वारा या पैर के द्वारा क्या किया जा रहा है, बाह्य बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वो आपका स्थिर अवस्था में आता है। या फिर स्थिर अवस्था में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर ढकेलते हैं या खींचते हैं अपनी ओर। जैसे दरवाजा ही है, ठीक है ना, डेली आप दरवाज़ा खिड़की बंद करते हैं तो खिड़की को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तभी क्या होता है, वो बंद होता है। खिड़की को धक्का देते हैं तब वो क्या होता है, खुलता है, कि अपने आप ऑटोमेटिक तो खुलेगा नहीं, है ना। तो क्या होता है, हमारे पास बाह्य बल लगाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तभी वो क्या होगा, खुलेगा और बंद होगा। गाड़ी का डोर हो गया, घर का दरवाज़ा हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, पंखा ही है, भाई पंखा भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपका चल रहा है, ठीक है ना, तो उस पर भी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ से स्विच दबाते हैं, स्विच दबाए, वहाँ से क्या होता है, करंट पास होता है, फिर वहाँ तक जाता है, फिर वो तब क्या होता है, तब जा कर के मोटर घूमता है, ठीक है। तो एक अलग तरीके का है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ बस क्या बोल रहा है आपका कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये आपका फर्स्ट, इसको हम लोग गति का प्रथम नियम और जड़त्व के नियम के भी नाम से जाना जाता है। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपका है रैखिक संवेग, ठीक है ना। संवेग देखते हैं आपका रैखिक लीनियर मोमेंटम। चौथा नंबर क्या हो जाएगा आपका, रैखिक संवेग। ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब कोई सीधी रेखा में क्या है, गति करती है, ठीक है ना।
तो क्या बोलता है आपका, सीधी रेखा में कुछ चीज़ गति करती है या किसी चीज़ को क्या है एक दिशा में क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। तो जो बल की दिशा है या उसके वेग में परिवर्तन क्या होता है, उसके m और v द्रव्यमान, यहाँ पर संवेग बराबर क्या होता है m इंटू v, द्रव्यमान गुणित क्या हो जाता है आपका, द्रव्यमान और गुणा में उसका वेग, ठीक है ना। क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग। तो उसके किसके, द्रव्यमान के गुणनफल और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या बराबर होता है, संवेग बराबर संवेग होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का संवेग भी उसके द्रव्यमान और m और उसके वेग v के गुणनफल के से परिभाषित होता है और p इक्वल टू क्या हो जाता है, m वे। संवेग एक क्या है, सदिश राशि है जिसका परिणाम व दोनों, जिसका परिमाण व दिशा क्या होती है, दोनों होती है। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ऊपर जो एरो दिखा रहा है वो क्या हो रहा है, दिशा, ठीक है ना। क्या बता रहा है, उसका एक सदिश राशि है, यानी कि क्या है, एक ही दिशा में होगा। अगर क्या है आपका संवेग जो होगा एक आपका एक रेखा में, ठीक है ना, एक रेखा में या रेखी क्या होता है, रेखी गति करता है, ठीक है ना। क्या होता है, रैखिक गति में या एक ही रेखा में लीनियर मोमेंटम, लीनियर आपका लीनियर इसमें क्या होता है, वो रैखिक दिशा में क्या करता है, वो गति करता है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या कहलाता है, दिखाता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि परिमाण व दिशा क्या होती है, दोनों होती है। संवेग में दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक आपका क्या दे दिया है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम यानी कि मीटर का किलो, मास के लिए क्या होता है आपका किलोग्राम और v के लिए आपका मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर इतना तक, फिर आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।